पाकिस्तान विश्व व्यवस्था यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ऐसा देश है जो विकास के हर मोर्चे पर गंभीर रूप से विफल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका तब लगता है जब ईरान ने उस पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाने की धमकी दी, जो एक गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उन्होंने बड़ी संख्या में पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के फ़ौजी और जो उनके इक्विपमेंट थे उनको भारी नुकसान हुआ है। आने वाले जो प्लैनेटरी मूवमेंट हैं अर्थात ग्रहों के परिवर्तन हैं, वो पाकिस्तान के लिए भू राजनीतिक रूप से और ज़्यादा मुश्किल हालात खड़े करेंगे। पंडित आशीष वत्स जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान की कुंडली तथा ग्रहों के जो बड़े बड़े चेंज हो रहे हैं इसका विश्लेषण करके आज पंडित जी बताएंगे कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है और आगे आने वाले 2 से 3 सालों में क्या पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन रही है और भारत का ये पड़ोसी क्या बिखर सकता है, टूट सकता है, इसकी भी क्या गुंजाइश है। तो पंडित जी, आज का हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में, ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, बल्कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते हैं और ज्योतिष की नज़र से उसे समझना चाहते हैं जी। तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का भविष्य? जी, सबसे पहले मंगल कामना कर लेते हैं प्रभु से। संपूजिका नाम परिपालिका नाम यतेन्द्रिया नाम च तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञाम करोति मंगलम भगवान विष्णु। बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है साथियों आप लोगों का हमारे इस मंच पर। शिवम जी, जो आपने प्रश्न किया है तो उसके लिए हमको पाकिस्तान की जो है जन्म कुंडली हमने बनाई हुई है और पाकिस्तान चूँकि भारत से ही जो है अलग होकर के अलग जो है देश बना था, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था। इस अनुसार जो पाकिस्तान की कुंडली बनती है ये मेष लग्न और मिथुन राशि की कुंडली बनती है। देखिए, मेष लग्न जो है ये अग्नि तत्व का लग्न है, मिथुन राशि है द्विस्वभाव राशि है। अग्नि तत्व के जो कारक ग्रह वहाँ बनते हैं, मेष लग्न के जो स्वामी ग्रह बनते हैं ये कौन बनते हैं? मार्स बनते हैं और मंगल आ गए हैं तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में जब भी आप देखेंगे कि कोई राजनेता कुछ बड़ा करने जाएगा तो वहां पर जो है सेना के द्वारा उसको हाईजैक कर लिया जाएगा। मंगल का मतलब ही सेना हो गया, मंगल का ही मतलब पुलिस हो गया। तो पाकिस्तान हमेशा अशांत रहेगा, ये होता पाकिस्तान में सेना का हमेशा से दखल रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज यदि आप देखेंगे तो दूसरा भाव जो होता है ये आपकी वाणी का भाव होता है और आप क्या बोलेंगे, आपके कंठ का भाव होता है, जिह्वा का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है। तो दूसरे भाव में बैठा हुआ है राहु और हमने तमाम अपने वीडियो में बताया है, ज्योतिष के आप लोग जानकार लोग हैं, गूगल कर लीजिएगा या किसी बुक में देख लीजिएगा। दूसरे भाव में यदि राहु बैठ जाता है तो व्यक्ति सरासर झूठ बोला करता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। हमारी छोटी बेटी है, उसके दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है और वो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है तो खैर, तो दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है पाकिस्तान में। हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। किसी से पैसा लेना होगा तो झूठ बोलेगा, कटोरा फैला के आगे खड़ा हो जाएगा। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये घुसपैठ कराता है, आतंकवाद कराता है, भारत में जो है आतंकवादी हमले कराता है, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है और इंटरनेशनल मंच पे क्या करेगा? भेड़िया की खाल ओढ़ करके चला जाएगा, झूठ बोलेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये दिखेगा चूंकि द्विस्वभाव राशि है, मतलब आप अंदर से कुछ और नजर आएंगे, बाहर से कुछ और नजर आएंगे, ये समझिएगा। तीसरा, यदि हम इनकी कुंडली में बात करें तो इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं ये पीड़ित हैं, ये शुक्र के घर में बैठे हुए, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो आप ये देखिएगा कि इनको जो लक का साथ है ना, भाग्य का साथ है, वो कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो युद्ध हो चाहे वो धन का। आप हंस रहे हैं, सही कह रहे हैं आप एकदम। इनको कभी लक का साथ नहीं मिलेगा। जब इनको लगेगा जो है मतलब अब ये चीज हो जाएगी, बस होने वाला है, ट्रिगर होने वाला है सही कह रहे हैं जी, तो इनकी बैंड बज जाया करेगी। अभी एक चीज और हम आपको बता दें। देखिए, आपने पूछा कि आने वाले 3-4 सालों में क्या स्थिति रहेगी। अभी के हम 2 साल का बता रहे हैं, फिर 3-4 सालों की भी स्थिति बताएंगे। 2025 से 27 के बीच में पाकिस्तान में किसी बड़े, आप देख लीजिएगा, राजनेता की हत्या होगी और ये हत्या सेना के द्वारा होगी। पहली चीज, हाँ, और एक राजनेता की नहीं होगी, मल्टीपल राजनेताओं की होगी, हर पार्टी से उठाए जाएंगे, कुछ ना कुछ ही होगा। दूसरा, अभी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के लोग
पाकिस्तान में जा करके कुछ ना कुछ बॉर्डर में ये लोग डिस्टरबेंस करेंगे। और 2027 से 2030 की यदि हम बात करें, देखिए 2027 में होगा क्या, इनकी कुंडली में जो आप देखेंगे ना, दसम और एकादश भाव के स्वामी शनि है। एकादश भाव इनकम का भाव होता है, दसम भाव जो होता है ये कर्म का भाव होता है। तो शनि मेष राशि में तब गोचर करेंगे और अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे लगभग जो है ये मान के चलिए अगस्त में। तो इनके पास राजनीतिक स्थिरता ज्यादा बढ़ेगी। अश्विनी नक्षत्र जो होता है ये बेसिकली जो है ये केतु का नक्षत्र होता है। तो केतु के नक्षत्र में जब शनि गोचर करेंगे तो वहां पर बड़ी राजनीतिक स्थिरता कराएंगे, पाकिस्तान में युद्ध के हालात बनेंगे, तख्ता पलट होगा और सेना वगैरह का वहां पर लॉ फिर से लग सकता है। कई लोग वहां पर जो है सूली पे चढ़ाए जाएंगे। इसके साथ राहु भी श्रवण नक्षत्र में तब गोचर करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और केतु आश्लेषा जो है नक्षत्र में कर्क राशि में 2027 में गोचर करेंगे। तो 2027 से जो 30 का पीरियड रहेगा ये पाकिस्तान में बहुत बड़े विनाश का पीरियड रहेगा। आप हमारी बात नोट करके लिख लीजिएगा, आने वाले समय में पाकिस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ सकता है, गृह युद्ध में पाकिस्तान फंस सकता है। कुछ की प्रिडिक्शंस अगर आप देना चाहें, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शंस की तो पूरे मतलब दुनिया में वर्ल्ड वाइड धूम है जी। और जो लोकसभा के बारे में आपने कहा था स्क्रीन पर हमारे दर्शक, हाँ, लोकसभा में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि बीजेपी 250 और एनडीए 290 सीट। ट्विटर पर वो हमारी प्रिडिक्शन आज भी बढ़ी है, आप लोग @PT पे जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब पे 8 से 10 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा था लोकसभा चुनाव के उसका। तो ये तो हो गया। आप कुछ क्या की प्रिडिक्शंस आप पाकिस्तान को लेकर के करना चाहेंगे? जी। तो देखिए शिवम जी, आप जो पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि पाकिस्तान में बलोचों के हमले और बढ़ेंगे। बलोच लोग आप देखेंगे 2027 से 30 के बीच में, और इधर भी देखेंगे कि पाकिस्तानी सेना का भयंकर विध्वंस करेंगे, भयंकर अति भयंकर इनका जो है नुकसान करेंगे। साथ ही साथ शिवम जी 2027 में हमने कहा ना, शनिदेव मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। मेष राशि शनिदेव की जो है नीच राशि और अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो मेष राशि में जब शनि का ये गोचर होगा तो आप ये पाएंगे कि पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक टकराव होंगे, तख्ता पलट की स्थिति होगी। कई स्टेट्स वगैरह के जो मतलब जो है उनको बोलते हैं सूबेदार वगैरह या वहाँ के सीएम बोल लीजिए, उन लोगों के बीच में आपसी टकराव होगा, गृह युद्ध की स्थिति होगी। अभी तो शिवम जी आपने बांग्लादेश में बस ट्रेलर भर देखा है, अभी पूरी पटकथा ये पाकिस्तान में लिखी जाएगी। और 2027 से 30 तक का समय पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आर्थिक अस्थिरता का ही समय रहेगा। साथ ही साथ बहुत बड़ी जो है आप देखेंगे तख्ता पलट की भी जो है स्थितियां बनेंगी। साल भर के अंदर जो है कई सरकारें आएंगी जाएंगी। सेना वाले पॉलिटिशियंस को कठपुतली की भांति उनको नचाएंगे। इसके साथ ही साथ शनि राहु और केतु मिल करके किसी बड़े गृह युद्ध की तरफ अब इशारा कर रहे हैं। ये युद्ध आप देख सकते हैं छोटा मोटा भारत पाकिस्तान के साथ हो सकता है, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो सकता है, या चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ टकराहट हो सकती है। और एक चीज और बताएंगे कि बड़े बड़े राजनीतिक जो है लोगों की, जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनकी हत्याएं होगी, इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, इनको कुछ जहर दे दिया जाएगा, या इनकी किसी जो है दुर्घटना में या कोई विस्फोट में इनकी मृत्यु हो सकती है। और 2027 से 30 के बीच में पाकिस्तान में आर्थिक दबाव ज्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान दिवालिया होने के कारण ये मान जाइए कि भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा और दिवालिया हो जाएगा। कटोरा लेकर के दूसरे देशों के सामने भीख मांगेगा, भिक्षाम देही। इसके अलावा जो है दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, पड़ोसियों का भाव होता है। तो पाकिस्तान चूंकि है क्या शिवम जी, यदि आप देखेंगे तो केतु अपनी नीच राशि वृषभ राशि में दूसरे भाव में पाकिस्तान के गोचर करेंगे। तो चाइना के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, हॉट टॉक होगी, किसी चीज को लेकर के आर्थिक टकराव होगा। पाकिस्तान के लोग चाइनीज लोगों को निशाना बनाएंगे, जो है टारगेट करेंगे, उनकी हत्याएं कराएंगे। इस कारण चाइना और पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति रहेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तनातनी की स्थिति रहेगी। और एक चीज और बताएं, पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने एजेंट्स के थ्रू, अपने जासूसों के थ्रू चाइना के साथ मिल करके जमाते इस्लामी जो है बैन हटा भी है उसके ऊपर। तो आप देखेंगे पाकिस्तान जो है जमाते इस्लामी
के ऊपर जो बैन वगैरह हट रहा है, इसके साथ मिल करके बांग्लादेश में कुछ बड़ी अस्थिरता कर सकता है। इसलिए हम भारत सरकार से हाथ जोड़ करके और भारतीय एजेंसियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि आप लोग अब अलर्ट मोड पे आ जाएं, क्योंकि जब पाकिस्तान अस्थिर होगा, बांग्लादेश अस्थिर होगा, अफगानिस्तान अस्थिर होगा, तो वहां के लोग क्या करेंगे? उनको जब मुसलमानों को वहां मार पड़ेगी तो एक ही रास्ता है भाई, भारत आओ। सारे यहाँ लोग जो है बैठे हुए सब अपनाने के लिए, तमाम पॉलिटिशियंस वगैरह, नेता वगैरह सब जो है मतलब सो कॉल्ड जो, और एक बहुत बड़ा यहाँ पे वर्ग है जो तुरंत उनका हिमायती बन जाता है। वही मतलब सो कॉल्ड जो हिमायती वर्ग है, ये लोग तो इनको भी वहीं पर जो है भेज देना चाहिए, ले जाके पैरासूट से वहां फेंक दे, फिर इनकी जो स्थिति हो। तो ये चीज है। दूसरा, पाक अधिकृत कश्मीर, ये भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखेंगे वहां भी अलग हो सकता है, अफगानिस्तान बॉर्डर के कुछ हिस्से जो हैं वो सब लोग अपनी अलग अलग आज़ादी मांगेंगे, अपनी अपनी आइडेंटिटी क्लेम करेंगे। हाँ। तो काफी कुछ विषमताएं देखने को अब पाकिस्तान में मिलेगी 2027 से 30 के बीच में। शिवम जी, आप देखेंगे पाकिस्तान में वहां की जो करेंसी है जबरदस्त गिरेगी, डिमोनेटाइज होगी, और वहां के लोग भुखमरी के कगार पे आएंगे। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेज हैं, मदरसे हैं, पब्लिक प्लेस हैं, आप देखेंगे वहां पर बम विस्फोट वगैरह की चीजें आतंकवादी लोग ज्यादा करेंगे। साथ ही साथ पब्लिक एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाएगी। तो हम फिर कह रहे हैं भारतीय एजेंसियों को, अलर्ट रहिए, सतर्क मोड पे रहिए। खास करके 27 से 29 के बीच में आप लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से घुसपैठ बहुत ज्यादा हो सकती है। और पाकिस्तान और चीन मिल करके बांग्लादेश में इस्लामी आतंकवाद को जो है बढ़ावा देंगे, और भारत में भी कुछ जो है इन लोगों की जो एजेंसियां हैं, यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, उनको बहकाने की कोशिश करेगी। तो ये एक वृहद प्रेडिक्शन पंडित जी की ओर से हमने देखी, जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं या फिर जो भारत के लिए थोड़े से फिक्रमंद हैं और जानना समझना चाहते हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ, क्या वैसी स्थितियां भारत के और पड़ोसी देशों में हो सकती हैं। तो पाकिस्तान को लेकर के एक डिटेल एनालिसिस पंडित जी ने ज्योतिषीय घटनाओं को ध्यान में रख के बताया है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि डिटेल में हमने बात की और भारत की प्लैनेट्स को लिया है। बिल्कुल भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये वीडियो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। और हमारी एक योजना भी है, अगर आप इस वीडियो को 10 से 15 लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करके स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, तो हमारी ओर से एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजा जाएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उस पर हाँ बिल्कुल हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से हम स्थितियों को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ सकें। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक और रुचिकर कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।